अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त जो है खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला आपको सबको खैर व आफियत से रखे और खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज का जो ट्यूटोरियल है ना वो है लीनियर अरे। देखें, रेविट में ना दो किस्म की अरेज होती हैं, ठीक है। एक आपकी लीनियर अरे होती है, एक आपकी पोलर अरे होती है। फर्ज करें मैं कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ ना, तो यहाँ पे देखें ये जो आपके चार डॉट आपको नज़र आ रहे हैं ये अरे जो है अरे को बता रहा है। इसको क्लिक करें तो यहाँ पे दो अरेज आपके पास आ रही होती है। एक पोलर अरे होती है, पोलर अरे होती है किसी सर्कल के इर्द गिर्द आपने अगर अरे करनी हो, और लीनियर अरे होती है कि आपने डायगोनली अरे करनी हो या आपने सीधा एक्स एक्सिस पे अरे करनी हो या वाई एक्सिस पे आपने जाके यानी ऊपर बिल्कुल वर्टिकल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल या फिर डायगोनली आपने अरे करनी हो। तो सबसे पहले तो स्टडी कर लेते हैं कि अरे ज़रूरी क्यों है और अरे की हमें क्यों ज़रूरत महसूस हुई है रेविट के अंदर। What is linear array? A linear array in Revit is a tool used to create multiple instance of an element। यानी हम क्या करते हैं, अरे का टूल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, हमें फर्ज करें बहुत सारे जो है ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक ही दफ़ा हम कॉपी करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो हम उनको कॉपी कर सकते हैं, उनके मुख्तलिफ इंस्टेंसेस जो है वो बना सकते हैं ऑफ एन एलिमेंट और ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होती हैं या फिर कोई एक एलिमेंट हो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और पाथ। यानी जैसे मैंने बताया कि लीनियर अरे से पता ही ये लगता है कि सीधी अरे होती है, तो सीधी अरे का मतलब यहाँ तो वर्टिकली कर रही होती है या हॉरिजॉन्टली कर रही होती है या डायगोनली आपको कर रही होती है अरे, ठीक है। इट इज़ सुपर हैंडी फॉर क्रिएटिंग सिमेट्रिकल लेआउट्स। यानी इट इज़ ये बहुत अच्छी है, ठीक है, सिमेट्रिकल लेआउट आपने अगर बनाने हो। रिपीटिंग पैटर्न्स, यानी अगर आपने कुछ पैटर्न्स रिपीट करने हो और इवनली स्पेस्ड एलिमेंट, और अगर कोई ऑब्जेक्ट्स हो और ख़ास स्पेसिस के ऊपर एलोकेट किए गए हों तो उनके लिए ये बहुत मुफीद होती है। तो चलिए आगे है हाउ टू यूज लीनियर अरे इन रेविट एमवीपी। सिलेक्ट एलिमेंट, सबसे पहले आपने एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। चूज द एलिमेंट यू वांट टू अरे, यानी जो एलिमेंट आपने अरे करना है उसको आपने चूज करना है, उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। लाइक डक्ट्स, आपका डक्ट्स हो गया उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, पाइप आपका होगा उसको सिलेक्ट करें, या फिक्चर होगा उसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। एक्टिवेट अरे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, अरे का टूल जो है ना ऊपर से, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इससे जाके ना आपने उस टूल को सिलेक्ट करना है। क्लिक दी अरे बटन इन द मॉडिफाई टैब, या मॉडिफाई टैब के अंदर अरे का बटन है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद AR टू एक्टिवेट अरे कमांड, ठीक है। AR भी उसका अब्रीवेशन है अगर आपने अरे की कमांड एक्टिवेट करनी हो रेविट के अंदर। तीसरा है चूज लीनियर अरे। उसके बाद आपने क्या करना है कि वहां जाके लीनियर अरे, वहां पे दो ऑप्शंस आपके पास आएंगे, एक पोलर अरे की आएगी और एक आपके पास जो है लीनियर अरे की आएगी। तो आपने लीनियर अरे की जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। इन द ऑप्शन बार सिलेक्ट लीनियर अरे एज द अरे टाइप। चौथा है स्पेसिफिक अरे सेटिंग्स, ठीक है। सेट द नंबर ऑफ कॉपीज, ठीक है, आपने कितनी कॉपीज करनी है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक मूव करना है, सेकंड से लास्ट तक मूव करना है, वो सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको करके दिखाऊंगा। क्रिएट अरे, क्लिक टू सेट द स्टार्ट पॉइंट एंड मूव द कर्सर टू डिफाइन द अरे डायरेक्शन एंड स्पेसिंग, ठीक है। उसके बाद आपने स्टार्ट पॉइंट उसको बताना और फिर आपने बताना है कि आपने किस डायरेक्शन पे उसको अरे करना है, डायगोनल अरे करना है, ठीक है, या वर्टिकल आप अरे कर रहे हैं या आप हॉरिजॉन्टल अरे कर रहे हैं। उसके बाद टिप्स क्या हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। यूज लीनियर अरे फॉर सिमेट्रिकल लेआउट, जो आपके सिमेट्रिकल लेआउट होते हैं उनके लिए आप इस्तेमाल करते हैं अपना अरे का जो है टूल है। लाइक मिरर डक्ट वर्क और पाइपिंग अरेंजमेंट, ताकि आपकी जो डक्ट वर्क है या पाइप अरेंजमेंट उसको मिरर किया जा सके। वॉच फॉर कंस्ट्रेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट व्हेन अरेइंग, ठीक है। और याद रखें जब भी आपने अरे करनी है तो आपने कंस्ट्रेंट का जरूर ख्याल रखना है, क्योंकि कंस्ट्रेंट क्या कर रहा होता है, कंस्ट्रेंट आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है कि आप अरे जो है
डायगोनली करनी है कि नहीं करनी, ठीक है। अगर आपने कांस्टेंट फिक्स किया हो तो फिर आप वर्टिकली कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, डायगोनली एंगल पे आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी आपने ख्याल रखना है। चेक फॉर क्लैश आफ्टर क्रिएटिंग अ रे, ठीक है। जब आपने रे कर लेनी, किसी चीज़ की बना लेनी, तो याद रखें कि वो एलिमेंट जिसकी आपने रे की है वहाँ वो कहीं क्लैश तो नहीं उसकी आ रही किसी चीज़ के साथ, तो ये भी मेक श्योर करना कि ये चीज़ उसके अंदर ना हो, ठीक है। Example use case. Imagine designing a symmetrical HVAC system with identical ductwork arrangement or either side of a central corridor. You can use linear array. यानी अगर फर्ज करें आपके पास कोई symmetrical HVAC system है with identical ductwork अरेंजमेंट ऑन आइदर साइड, दोनों साइड पे हैं, तो फिर आप अरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फर्ज करें मिलता जुलता आपके पास कोई HVAC सिस्टम है तो फिर अरे को इस्तेमाल करके बजाय कि आप दोबारा बनाएं उसी सिस्टम को आप जो है ना दूसरी जगह अरे कर सकते हैं। यू कैन यूज लिनियर अरे टू क्रिएट द मिरर डक्टवर्क अरेंजमेंट, ताकि वो आपकी जो अरेंजमेंट है अगर मिलती जुलती है तो उस तरह की आपकी अरेंजमेंट रहे, ताकि आपका उसमें टाइम भी सेव होता है और आपकी जो सिमेट्री है वो भी जो है कायम रहती है आपकी, ठीक है। तो ये अपने ख्याल रखना है। चले अब जो है मैंने रेविट खोल लिया है और रेविट के अंदर जाके ना मैं आपको बताता हूँ कि अरे किस तरह से इस्तेमाल होगी, ठीक है। फर्ज करें सबसे पहले ना मैं आपको एंगुलर जो है एंगल पे किस तरह से अरे करते हैं लीनियर में रह के, तो वो आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे आपके पास अरे का बटन है, ठीक है, AR, ठीक है। आपने ये सिलेक्ट करना, ठीक है। और यहाँ पे कंस्ट्रेंट आपने मार्क नहीं करना, ठीक है। अपने ऑप्शनल बार में जाए कंस्ट्रेंट मार्क नहीं कर, अगर कंस्ट्रेंट मार्क होगा ना तो फिर जो है आप इसको रे नहीं कर सकते। फर्ज करें 4 ऑब्जेक्ट्स से, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता है लीनियर अरे है, ठीक है। और यहाँ से मैं जो है इसके यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि यहाँ से लेके ये देखिए यहाँ तक ना, यहाँ तक 4 ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे रह के देखिए 4 ऑब्जेक्ट उसने मार्क कर दिए, यानी एंगल का भी जो है एंगल की तरफ भी उसने मार्क करके दे दिया रे, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है मैं इसको अंडू करता हूँ, ठीक है, अंडू करता हूँ और फिर उसको मैं बताता हूँ। इसको मैंने अंडू कर दिया, ठीक है, इसको मैंने दोबारा सेलेक्ट कर लिया, फिर अरे में चले गए, ठीक है, और मैंने कंस्ट्रेंट मार्क कर दिया, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट मार्क करके मैंने यहाँ पे फर्ज करें 4 ऑब्जेक्ट्स आपके दे दिए, ठीक है, और यहाँ पे लीनियर रे और यहाँ पे 4, सबसे पहले लीनियर रे की ऑप्शन जो है ना वो सिलेक्ट करनी है। वैसे तो ये है कि डिफॉल्ट में सिलेक्ट होती है, ठीक है। अब जब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो है ना आपका, ठीक है, फर्ज करिए ये वाला एलिमेंट है, अब देखें अब मैं उस तरफ नहीं जा सकता, या मैं सिर्फ ऊपर जा सकता हूँ, या सिर्फ नीचे जा सकता हूँ, या मैं इधर जा सकता हूँ, या मैं इधर जा सकता हूँ, तो मैं उस एंगल पे मूव नहीं हो सकता, ठीक है। तो याद रखें कंस्ट्रेंट का पर्पज़ ये होता है कि अगर आपने फर्ज करें एंगल में अरे करनी है तो आप कंस्ट्रेंट इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब एक और ऑप्शन हम स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको ले लिया, यहाँ पे अरे किया और सबसे पहले हमने ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, ठीक है। फिर ग्रुप एंड एसोसिएट है। ग्रुप एंड एसोसिएट का मकसद क्या होता है कि जब आप अरे करेंगे, फर्ज करें मैंने 4 अरेज की, ठीक है, मैंने अरेज की और मैंने यहाँ से लेके यहाँ फर्ज करें मैंने यहाँ तक ना इसकी 4 अरे कर दी, ठीक है। अब जब मैंने अरे की तो ये क्या होगा कि जितनी भी अरेज मैंने की हैं सब ग्रुप्स के अंदर है, देखें सारी ग्रुप्स के अंदर है। और फिर इसको जाके अगर मैं 5 कर दूंगा तो फिर 5 हो जाएंगे, देखें 5 आ गई, एक और आ गया, ठीक है। इसको आके अगर मैं 3 कर दूंगा तो 3 हो जाएगी। तो होता क्या है कि वो जो अरे आप करती हैं वो उस सब का एक ग्रुप बना देता है, सबका एक जो है एक इकट्ठा कर देता है, एक यूनिट बना देता है, ताकि जो है आपकी जो अरे की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या अरे जो आपने की है वो अगर आप चेंज करना चाहें या उसके नंबर चेंज करना चाहें या उसकी वैल्यू चेंज करना है तो किसी टाइम भी आप चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया मतलब कि आपका ग्रुप, ठीक है। अब मैं इसको अंडू करता हूँ, इसको अंडू करके दोबारा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैंने अरे का बटन सेलेक्ट किया और यहाँ पे ग्रुप मैंने ख़त्म कर दिया। जब मैंने ग्रुप ख़त्म कर दिया और यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मैंने 4 अरेज की। अब देखें 4 अरेज होंगे लेकिन कोई ग्रुप नहीं बना, ठीक है। आप किसी को भी सिलेक्ट करेंगे कोई ग्रुप आपको नज़र नहीं आएगा, नंबर नज़र नहीं आएगा। अगर ये आपको चेंज भी करनी है तो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है, कि आपको किस तरह से रे जो है आपकी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ। फिर एक और ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे आप इनके
ठीक है, और यहाँ पे आपने अरे का बटन क्लिक किया, ठीक है, और फिर ये है टू मूव टू सेकंड, ठीक है। यानी अगर फर्ज करें मैंने ये वाली सिलेक्शन की हुई है ना, तो मैं अगर फर्ज करें यहाँ सेंटर पॉइंट या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है लेता हूँ, तो इतने डिस्टेंस के हिसाब पे वो जितने नंबर मैंने सेलेक्ट किए होंगे वो उतना बता देगा। फर्ज करें मैंने 4 सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, और मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे जाके ना स्नैप्स हैं, ठीक है, तो मैं इसको कोई मिड पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मिड पॉइंट ले लिया। उसके बाद मैं कहता हूँ इस डिस्टेंस के हिसाब से ये ना, ठीक है, फर्ज करें ये 2000 डिस्टेंस था, 2000 डिस्टेंस के हिसाब से, यानी पहले को सिलेक्ट किया है, दूसरे को सिलेक्ट करके डिस्टेंस कितना आया उसको मैंने चेक किया है वो कितना है, तो मैं कहता हूँ 2000 के हिसाब से 2000 का डिस्टेंस कायम करके आप अरे कर दो 4, ठीक है। तो ये देखो ये इन सब के दरमियान 2000 का डिस्टेंस उन्हें कायम कर दिया, ठीक है। तो ये होगी आपकी इस तरह की अरे, ठीक है। फिर चाहते हैं एक और अरे, ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने क्या दिया लास्ट। अब क्या होगा कि आपने जो डिस्टेंस देना है यहाँ से लेकर लास्ट तक, उसके अंदर जो है वो डिवाइड करेगा, उस डिस्टेंस के अंदर रह के जो है जितने भी आप नंबर 2 को उतने नंबर आपको दे देगा, ठीक है। फर्स्ट करें मैंने 4 दिए, ठीक है, मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने पॉइंट पिक कर लिया यहाँ पे जाके, ठीक है। तो इस पॉइंट के अंदर अंदर रह के वो खुद ही डिवाइड करेगा, कितना कितना डिस्टेंस होगा इक्वली डिवाइड करके 4 जो एलिमेंट्स हैं ना, 4 जो आपके फिक्चर्स हैं वो देखिए मैंने वहां तक सिलेक्ट किया, यहाँ से लेके वहां तक किया था, तो उसके अंदर अंदर उसने 4 दे दिए, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली अरे, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस ऑफ अरे और किस तरह से आप अरे करती हैं, ठीक है। तो आपने जब भी आपने अरे करनी है लीनियर अरे, तो आपने ये चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने कौन सी अरे करनी है, तो किस तरह की अरे करनी है, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ज़्यादातर यही होता है कि हम ग्रुप एंड एसोसिएट में रहते हैं, ठीक है, ग्रुप एंड एसोसिएट में इसलिए रखते हैं ताकि हमें आगे जाके अगर चेंज करना पड़े तो हम जाके चेंज कर सकें, ठीक है। तो ये थी अरे के बारे में, ठीक है। और लीनियर अरे फर्ज करें आप, मैं यहाँ करके भी दिखा देता हूँ। फर्ज करें हमारी यहाँ पे हम कहते हैं कि 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और हम कहते हैं कि सेकंड, यानी एक यहाँ से लेके डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस लेके और यहाँ तक जो है यहाँ तक, ठीक है, और उसके बाद 8 ऑब्जेक्ट लगा दो और फिर क्या है उसको ग्रुप एसोसिएट में भी रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे उसने ना 8 ऑब्जेक्ट ना आपके लगा दिए, मार्क कर दिए, ठीक है, इस तरह से। तो उसके बाद इसी को उठा के आप ऊपर अरे कर सकते हैं, नीचे अरे कर सकते हैं, डिपेंड करता है। अब आपने 8 लगाए हैं तो आपका ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। अगर फर्ज करें मैं इसको 9 कर दूंगा तो ये देखिए एक और आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आसानी होती है अरे की, ठीक है। तो आपने ख्याल रखना, ठीक है, और इस तरह से जो है आपने जब भी ये लीनियर अरे करनी है वो इस तरह से आपने करनी है, ठीक है। चलें फिर इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होगी, और मेरी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं ये सबके साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।